Hello guys, how are you? I am Sandeep Negi and welcome to your own channel Inventive Classes। तो आज के लेक्चर में मैंने जो चीज़ कवर किया है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ये ऑपरेशन ऑफ सेट्स का ही एक टॉपिक है कि भाई हम कैसे कैसे ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप यू गैस विल कीप योर कॉपी एंड पेन विद यू, राइट ईच एंड एवरीथिंग केयरफुली। बेस्ट ऑफ लक गाइस, वेलकम बैक। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा हमारा वो होता है यूनियन ऑफ सेट्स। किन्हीं दो सेट्स के यूनियन को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे दो सेट अगर आपको गिवन है ए और बी, तो यहाँ पे जो यूनियन ऑफ सेट होता है वो क्या होगा, जब आप ए यूनियन बी निकालेंगे, दिस इज़ द सिंबल ऑफ यूनियन यू, तो यहाँ पे आप इन दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको लिखेंगे। यानी 1 को आप लिखेंगे, सेट ए से आप 2 को भी लिखेंगे, सेट ए से आप 3 को भी लिखेंगे, सेट बी से आप 1 को भी लिखते हैं, लेकिन 1 ऑलरेडी आ चुका है तो उसको लिखने का कोई सेंस नहीं है। 3 को आप लिखेंगे बट 3 भी आ चुका है तो उसको भी कोई सेंस नहीं है। देन यू कैन राइट 5 और 7। तो नाउ यू कैन सी, जब आपने दो सेट का यूनियन किया तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जितने भी एलिमेंट्स आपके थे वो सारे के सारे इन्वॉल्व हो गए, है ना। तो यहीं से इसका डेफिनेशन निकल के आता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बोथ। तो जो दोनों में एलिमेंट्स होंगे उन दोनों को मिला के जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे उसके सेट को बोला गया है यूनियन ऑफ सेट। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखनी है। अब ए यूनियन बी को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे एलिमेंट्स जो भी ए में भी हों और जो कि बी में भी हों, उनका जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको आपने ए यूनियन बी के अंदर लिया। तो इसको अगर आप चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। और अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे, उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं बेटा। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए, अगर कोई एक सेट ए जो कि बी का सबसेट होगा और उसके बाद अगर आप ए यूनियन बी का आंसर चाहेंगे तो आपका आंसर आएगा बी। कैसे, देखिए, अगर सेट ए यहाँ पे 1 2 है और सेट बी यहाँ पे 1 2 और 3 है, ठीक है, तो जब आप इसका ए यूनियन बी करेंगे, यहाँ से क्लियरली ए इज़ द सबसेट ऑफ बी बन रहा है, और ए यूनियन बी जब आप करेंगे तो सेट ए से 1 2 निकलेगा और सेट बी से 1 2 3 निकलेगा। तो 1 2 को 2 बार नहीं लिखते हैं तो बस 3 को लिखा जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है इसका क्या आंसर आया है, ये, और ये कौन था, ये पूरा सेट बी था, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट को याद रखिएगा, अगर ए बी का सबसेट है यानी बी अगर बड़ा है तो ए यूनियन बी में भी जो आंसर आएगा वो बड़ा वाला सेट ही आएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी आपको ए देगा। अगर ए यहाँ पे 1 2 3 हो जाए और बी अगर 1 और 2 हो जाए तो ए यूनियन बी 1 2 3 आएगा, जो कि सेट ए ही है, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। पॉइंट नंबर 2, अगर एक सेट ए है, बी है, सी है, अगर मैं इन तीनों का यूनियन देखूँगा तो बेटा 1 और 2 1 2 3 पहले सेट्स आएगा, 3 और 5 में क्योंकि 3 ऑलरेडी इंगेज है 5 बी सेट्स आएगा, और 4 7 8 इस तीसरे सेट्स आएंगे। तो कहीं ना कहीं जब इन तीनों का आपने यूनियन किया तो हर एक से किसी न किसी एलिमेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, यानी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसी चीज़ को अगर मैं आपको बोलूँ, लेट्स से अगर ये ए बी सी की जगह मैंने कोई A1 नाम दे दूँ, इसको मैं A2 बोल दूँ, तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ये कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है, यूनियन A4, और इट कैन गो अप टू यूनियन AN, मतलब लास्ट nth टर्म तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे इस सिंबल को एक्चुअली में डिनोट कैसे किया जाता है, या तो आप इसको ऐसे लिखिए जैसे आपने यूनियन करते रहे, या आप इसका जैसे आप समेशन करते थे क्लास 10th में, ये बनेगा 1 से लेके n तक, ठीक है, और वेयर दिस इज़ योर AI। इस सिंबल का मीनिंग अब क्या है वो समझिए। आपने सेट A1 से चालू किया तो आपने 1 डाला, इसमें आपने 2 डाला, 1 के बाद अब 2 डाला तो A यूनियन A2 हो जाएगा।
फिर आपने अगर 3 डाला तो ये A3 हो जाएगा, और ये कहाँ तक कंटिन्यू हो रहा है बेटा, टिल n, है ना। तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा जैसे इस वे में प्रेजेंट किया गया है। अब चाहे इस वे में लिखें चाहे इस वे में लिखें, इसका मीनिंग है कि आपका यूनियन हो रहा है सेट्स का आप यूनियन करवा रहे हैं टिल nth टर्म, है ना, जहाँ पे आपको पता ही नहीं नंबर ऑफ सेट्स हैं कितने। तो ये लॉजिक भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये सिंबल आपको क्यों लिखा गया है। जैसे इस केस में अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो ये बनेगा u I से 1 एंड दिस इज़ AI एंड इट इज़ गोइंग टिल 3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सेट्स यहाँ पे जो हैं वो हैं 3, 1 2 एंड 3। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं बेटा। तो अगर मैं A यूनियन B फाइंड करता हूँ, एक सेट है A जो कि x इज़ इक्वल टू 2n+1 है, और यहाँ पे ये मेरा n एक इंटीजर है। सिमिलरली एक सेट B है जो कि 2n के इक्वल है, और यहाँ पे n आपका इंटीजर है। तो इंटीजर्स की कैटेगरी को अगर मैं आपको बताऊं तो इंटीजर्स वो सारे नंबर होते हैं जो फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं। इट कुड हैव बीन प्लस का 3, तो माइनस का 3 इज़ ऑल्सो देयर। इंटीजर्स में 0 भी आता है, ठीक है। इंटीजर में 1 भी आएगा, -5 भी आएगा, बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। तो ये होता है बेटा इंटीजर्स की कैटेगरी, ठीक है। अब अगर मैं सेट A की बात करूं, ठीक है, तो अगर आप n की जगह 1 डालेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। अब आप n की जगह -1 डालेंगे तो -1 आएगा। n की जगह आप 2 डालेंगे तो 5 आएगा। n की जगह -2 डालेंगे तो -3 आएगा। और आप यहाँ कोई भी वैल्यू डाल के देख लीजिए, ये जो सेट A है पर्टिकुलर, ये कौन है, ये यहाँ पे ऑड इंटीजर्स का एक सेट बन रहा है। ऑड इंटीजर्स, ये सारे के सारे ऑड टर्म्स हैं, है ना। वहीं पे अगर मैं सेट B की बात करूं, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों है ना, तो ये ऑड इंटीजर्स के बन रहे हैं। अब मैं 1 डालूं तो 2 आएगा, -1 डालूं तो -2 आएगा, 2 डालूं तो 4, -2 डालूं तो -4। और कहीं ना कहीं मेरा ये जो सेट B है ये इवन इंटीजर्स का सेट है। येस और नो बोलिए। अगर मैं 0 भी डाल दूं तो 0 विल ऑल्सो कम, यहाँ पे भी 0 डाल दूं तो यहाँ पे 1 विल कम, ठीक है। तो 0 कैन ऑल्सो कम। अब अगर मैं ऑड भी डाल दूँ, इवन भी डाल दूँ, और इंक्लूडिंग 0 विल ऑल्सो कम, 0 भी जहाँ पे आ रहा है क्योंकि वो इवन इंटीजर ही माना जाता है। तो A यूनियन B यहाँ पे क्या होगा आपका बेटा कि आपके ऑड भी सारे आ गए, इवन भी सारे आ गए, 0 भी आया। तो यहाँ से जो आपका एक आंसर आया है, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे कौन होंगे, वो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स यानी सारे नंबर। ये देख लो भाई, आपका ऑड भी आ रहा है, आपका इसमें सीरीज़ में इवन भी आता, ऑड इवन सारे नंबर आ रहे हैं, तो ये इंटीजर्स है। तो इसका आंसर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, Z। तो A यूनियन B इज़ नथिंग बट Z फॉर यू गाइस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रॉब्लम था जो आपने देखा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम। भाई अगर A B का सबसेट है तो A यूनियन B क्या होगा, ये हम पहले थ्योरी में भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। अगर A, क्योंकि ये आपका AIEEE में पूछा गया था, जिसको अब आप जी मेन बोलते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, है ना। तो उसको देख लेते हैं। अगर A B का सबसेट है तो यानी A एक ऐसा सेट है जिसके सारे एलिमेंट्स सेट B के अंदर आएंगे, है ना। और जब आप इन दोनों का यूनियन करेंगे बेटा, तो जो आंसर आएगा, दोनों ये नंबर आएंगे, तीनों ही आएंगे, लेकिन रिपीटेशन ना हो, तो आपका आंसर 1 2 3 यानी ये सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए। और A यूनियन B अगर ऐसा लिखा जा रहा है और आंसर ये आया, तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ नथिंग बट B। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर B था, ये एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन था आपका, तो यहाँ पे जो ऑप्शन में आंसर था कि A यूनियन B किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा B के, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे, है ना। अब एक इजी वाला प्रॉब्लम और देख लेते हैं, और उसके बाद वी कैन एंड दिस सेशन, क्योंकि इसके अलावा अब यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हैं। अब आपको A यूनियन B को अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए
वेन डायग्राम का एक रूल होता है, वो एक रेक्टेंगल के अंदर बन होता है। लेट्स से दो सेट हैं यहाँ पे, सेट ए जो कि 1 2 है और एक सेट बी है जो कि 1 2 और 3 और चलिए 4 भी ले लीजिए, और यहाँ पे आप इसको बेटा 5 भी ले लीजिए। चलिए एक सेट है 1 2 5, एक सेट है 1 2 3 4। तो जब आप यहाँ अरेंजमेंट करेंगे तो वेन डायग्राम में यू कैन सी 1 और 2 दोनों में कॉमन है, तो आप इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे बनाएंगे। दिस इज़ द इंटरसेक्शन। तो ये इंटरसेक्शन तो यहाँ इंक्लूड हुआ ही है, यानी 1 और 2 एलिमेंट तो इंक्लूड हुए हैं। बाकी जो एलिमेंट थे इसके 5 और 3 4, सेट बी ये है, सेट ए ये है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इस पर अलग से वीडियो बनाया गया है, अभी देख सकते हैं आप लोग। तो यू कैन सी सेट ए में एलिमेंट जो थे वो थे 1 और 2 5, और सेट बी में थे 1 2 3 4। अब जब आप ए यूनियन बी करेंगे, तो जब आप ए यूनियन बी करेंगे बेटा, तो सारे के सारे एलिमेंट्स कैन कम, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स आपको आंसर देंगे। तो जब आप इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये दोनों के दोनों जो सेट्स हैं आप इनको शेड करेंगे, यानी ये सारा का सारा इंक्लूड होगा पार्ट। तो ये आपने रिप्रेजेंटेशन कर दिया है वेन डायग्राम में। ये जितना भी शेडेड पार्ट है ये पूरा पार्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। ठीक है, तो आई थिंक वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप everything is clear to you. Thank you beta.